Hello students, today's our topic of discussion is circularly polarized light. सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक जो आपका कंपोनेंट रहेगा वो अलोंग मान लीजिए कि वाई एक्सिस है एंड लेट अस कंसीडर एक कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया कि अलोंग जेड एक्सिस है और दोनों के दोनों कंपोनेंट जो है वो आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के दो चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के चारों तरफ इस तरह से घूम रहा है कि एक सर्कुलर हेलिक्स बना रहा है। तो ये कंसीडर कर लीजिएगा कि आपके पास एक वायर है और इस वायर के चारों तरफ आपने एक स्प्रिंग डाल दिया है। तो वो जो स्प्रिंग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट को। तो हमारे पास एक कंपोनेंट आपके पास हमने कंसिडर कर लिया था कि ई जेड है, एक कंपोनेंट हमने मान लिया कि ई वाई है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये जो आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के लगातार इस तरह से मूव कर रहा है कि वो हमें एक स्प्रिंग की तरह नज़र आ रहा है। तो ये जो आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट रेट से, जो आपके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के और सर्कुलर हेलिक्स बनाते हुए, तो इसी को कहा जाता है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के अंदर हमारा जो इलेक्ट वेव है वो हमें इस तरह से नज़र आता है कि हमारी आँखों तक जो पहुँच रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल पहुंच रहा है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से प्रोपगेशन के चारों तरफ मूव कर रहा है कि आपको स्पेस में लगातार घूमता हुआ नज़र इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। और इसका रेट क्या रहेगा, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका घूमने का, वो देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इसका कंपोनेंट है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि वेवलेंथ आपके पास लैम्डा है। तो एक सर्कल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का घूमेगा वो उतने ही टाइम में घूमेगा जितने टाइम में आपका एक वेव यानी कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनता है। तो इसको आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये रही आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। आप यहाँ से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ पर है एंड the light is coming towards the observer in such that the electric field is rotating like this। लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करती जा रही है और इतने टाइम में कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक क्रस्ट और ट्रफ बने, उतने ही में ये आपका पूरा एक सर्कल भी कंप्लीट कर रही है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वन रेवोल्यूशन विद इन वन वेवलेंथ। तो सर्कुलरली पोलराइज्ड के अंदर देर इज़ नो प्रेफरेंस स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन। तो यहाँ पे ये देखिएगा कि प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे भी ऑसिलेट कर रही है, ऐसे भी ऑसिलेट कर रही है, यूँ भी ऑसिलेट कर रही है, यूँ भी ऑसिलेट कर रही है। तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जो रिजल्टेंट नज़र आ रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नज़र आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो आप ये देखिए ये बनेगा कैसे। हम क्या करेंगे, हमने जो कम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर की है, ये आप इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू कंपोनेंट आपके इस तरह से होने चाहिए कि जो उनका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड आपके पास इक्वल हो और इन दोनों कंपोनेंट्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड के जो दो कंपोनेंट मिलके आपको ये रिजल्टेंट वेव दे रहे हैं, उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल का डिफरेंस हो, यानी कि जो फेज़ डिफरेंस हो, वो कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप देखिए इसको उल्टा भी कह सकते हैं कि जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह के ले लीजिए कि A1 एम्पलीट्यूड हो एक का, दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 हो और दोनों एम्पलीट्यूड आपस में इक्वल हो। तो कंसिडर कीजिएगा दो ऐसी वेव्स जिनका एम्पलीट्यूड सेम है और उनके बीच में 90 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। तो आप एक वेव को तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं, y इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा, और दूसरी वेव को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं y इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। तो ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा के बीच में आप जब फेज़ का डिफरेंस देखेंगे तो 90 डिग्री आ जाता है। तो आप ऐसी दो वेव्स को आपस में सुपर इम्पोज करवा दीजिए। आप ऐसी दो वेव्स को जैसे आपस में सुपर इम्पोज करवाएंगे तो आपको ये रिजल्टेंट वेव मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन है सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट
ऑब्टेन करने की, वी हैव टू टेक द टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से, ये दो कंडीशन उनकी फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज़ दिस एंड सेकंड कंडीशन इज़ दिस। और इन कंडीशंस की आप देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया है कि यहाँ पे हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वेव प्रोपगेट कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, और एक कंपोनेंट हमने ऑसिलेट मान लिया है। ये वाला कंसिडर कर लीजिए कि ये जो आपका E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑसिलेट कर रहा है इसी पेज के ऊपर, पेज के ऊपर ऊपर और नीचे की तरफ, इस तरह से मान लीजिएगा। और ये जो आपके पास दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का EZ, ये कंसिडर कर लीजिएगा पेज के अंदर बाहर। तो कुछ इस तरह से ये आपकी EZ की डायरेक्शन है। और दिखा कैसे रहे हैं हम ये दिखा रहे हैं कि ये जो आपका एम्पलीट्यूड है जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना ही एम्पलीट्यूड आपके पास EZ का है। तो हमने देखिए जो एम्पलीट्यूड की लेंथ है वो लगभग सेम हिस्से ली है। दूसरी कंडीशन हमने कौन सी चाहिए कि 90 डिग्री का फ़र्क होना चाहिए, 90 डिग्री से ये दोनों आपस में आगे पीछे होने चाहिए। तो यहाँ देखिए ये तो ज़ीरो से स्टार्ट हो गया है, जो इनिशियल स्टेज है इसकी, इनिशियल कंडीशन है t इज़ इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। यहाँ पे जब आप टाइम देखेंगे तो टाइम देखिएगा कि यहाँ पे आपकी जो है कैपिटल T पे आपकी एक वेव टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, T/2 के ऊपर आपकी हाफ वेव कंप्लीट हो गई। तो यहाँ देखिएगा T/4 पर हमने t इज़ इक्वल टू ज़ीरो कंसीडर किया है फॉर द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है T/4 के ऊपर और यहाँ पे स्टार्ट हो रही है ज़ीरो पर। तो इनके बीच में जो फेज़ डिफरेंस आएगा वो कितने का हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। और इस कंडीशन के ऊपर ये देखिएगा कि जहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर EZ की वैल्यू ज़ीरो है, दैट इज़ मिनिमम है, उस टाइम पर आपके पास E1 की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड देखेंगे तो आपके पास A आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर आप ये देखिएगा यहाँ पे EZ की वैल्यू अगेन ज़ीरो हो गई है, और आपके पास जो वाई है उसका एम्पलीट्यूड अगेन वन हो गया। तो ऐड करेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर आप देखें तो एम्पलीट्यूड आपके पास फिर ये हो जाएगा। इस पॉइंट को कंसिडर कीजिएगा। इस पॉइंट के ऊपर आप ये देखिए कि EZ का जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम है, दैट इज़ A है, और इसमें EY जो है आपके पास दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो आप जगह जगह पर मान लीजिए ये पॉइंट आपने कंसिडर कर लिया, इस पॉइंट पे आप देखना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पे भी टोटल जब आप EY प्लस EZ करेंगे तो एम्पलीट्यूड A ही आएगा। हर जगह पे कहीं पे भी आप पॉइंट आउट कर दीजिएगा, हर जगह आपको एम्पलीट्यूड A मिलेगा, और उसके रिजल्टेंट में ही आपको वहाँ पर जो सर्कुलर जो है फिगर मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो कंडीशन याद रखिएगा कि जब भी आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट को कंसिडर कर रहे हैं तो कंडीशन हमारी ये हो जाएगी कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप आपस में सुपर इम्पोज करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, ताकि टोटल एम्पलीट्यूड किसी भी टाइम किसी भी स्पेस में आप देखें तो रिजल्टेंट आपको A मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि Z डायरेक्शन में एक कंपोनेंट ले लिया है और इसको हमने हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव कंसीडर कर लिया है। एक Y डायरेक्शन में हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया है, इसको हमने वर्टिकली पोलराइज्ड कंपोनेंट कंसिडर कर लिया है। और सेम पोजीशन पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड Z वाली पोलराइज जो है वो मैक्सिमम होती है, उस टाइम Y वाली जो है आपके पास ज़ीरो एम्पलीट्यूड लिए हुए है। तो ये ऑलरेडी हम ग्राफ के अंदर देख चुके हैं। और ऐसे ही अब सोचिएगा कि जहाँ पे आपका जो है Z मैक्सिमम है, Z वाला कंपोनेंट मैक्सिमम है, तो वहाँ पे पोलराइजेशन किस डायरेक्शन के अलोंग होगा, पोलराइजेशन आपका चला जाएगा हॉरिजॉन्टली। और उसके बाद जहाँ पे Y आपका मैक्सिमम है और Z ज़ीरो है, तो डोमिनेट कौन सा कंपोनेंट कर जाएगा आपका, तो Y कंपोनेंट कर जाएगा। और Y कंपोनेंट को हमने कौन सा कंसिडर किया था, हमने वर्टिकली पोलराइज्ड किया था। तो लगातार आप ये देख रहे हैं कि एक बार एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्ट, यानी कि एक बार आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पेज के ऊपर ही वाइब्रेट कर रही है, और दूसरी बार जब आपका वाई कंपोनेंट जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पेज से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कर रहा है। तो आप ये देखिएगा पेज के ऊपर और फिर पेज के अंदर बाहर एकदम से कन्वर्जन नहीं होगा, ये आपके पास पेज के ऊपर
जो है डायरेक्शन ऑसिलेट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, धीरे धीरे पेज से वर्ड थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाएगी, फिर ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएगी, और ये इंक्लिनेशन है ना आपका इंक्रीज़ होता चला जाएगा जैसे जैसे वाई का जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो डोमिनेट करता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर कंपैरिजन किया जाए जेड कंपोनेंट के साथ। तो हमारी लगातार जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की लगातार क्या करती जा रही है, इंक्रीज़ करती जा रही है। तो इस थोड़े टाइम के बाद हम ये देखेंगे कि जो लाइट है एट ए स्लाइट एंगल मोस्ट कभी हॉरिजॉन्टली डोमिनेट कर रही है, कभी उसका वर्टिकल कंपोनेंट डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरह करते करते हमारे पास जो है हम डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ वेव मिल जाएंगी, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली है। और इस जो रिजल्टेंट आपका ई वाई का और ई जेड का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सर्कल। और ये सर्कल जो है वो लाई नहीं कर रहा है पेज के ऊपर, या इस पेज के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ये जो सर्कल है आपका, ये लगातार आपका जो है हॉरिजॉन्टल से उठता उठता वर्टिकल चला गया, और फिर वर्टिकल से होता होता पेज के ऊपर आ गया है। तो इसको हम कुछ इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो ई है आपका दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ ई जेड एंड ई वाई। और अब यहाँ पे भी हमारे पास दो तरह की सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव जो हैं वो बनती हैं। अगर मान लीजिए कि आप देख रहे हैं, सोर्स की तरफ देख रहे हैं, और सोर्स की तरफ से आपके पास जो लाइट आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है कि क्लॉकवाइज घूमता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नज़र आ रहा है, तो उसको हम नाम दे देंगे दैट इज़ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। और अगर आप लाइट की तरफ देख रहे हैं, आप सोर्स की तरफ देख रहे हैं, और आपको जो कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ जा रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है तो ऐसी सर्कुलरली पोलराइज लाइट को हम क्या नाम दे देंगे, लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो आप इसको कुछ इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो सर्कल है वो क्लॉकवाइज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपके मूव करती जा रही है, तो ये कहला जाएगी आपकी राइट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमने ये कंसिडर कर लिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ रही है वो घूम रही है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो इसको हम नाम दे देंगे दैट इज़ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज लाइट। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट विल बी द थर्ड टाइप ऑफ द पोलराइज लाइट, और वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ इलिप्टिकली पोलराइज लाइट।